नमस्कार मित्रों, आज मैं अजय नोडियाल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ दुगड्डा, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दुगड्डा से सतपुली के बीच की यात्रा में। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एक चूना धारा बोलते हैं, दुगड्डा से पहले है। और यहाँ लोग पानी यात्री भरते हैं, ठंडा पानी। और ये दुगड्डा मार्केट से ठीक पहले एक नैनी डांडा ब्लॉक के लिए दाहिनी तरफ रास्ता जाता हुआ, और ये बाईं तरफ हम मुड़ेंगे जो कि जिला पौड़ी मुख्यालय को जोड़ता हुआ। और ये पुल पार करने के बाद एक यहाँ पे दुगड्डा जो है छोटा सा मार्केट है। दुगड्डा मार्केट पार करने के बाद हम आगे अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए जाते हैं। तो दाहिनी तरफ ये लेंसीडॉन, जो कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का ट्रेनिंग सेंटर है। और यहाँ से बाईं तरफ ये जिला मुख्यालय पौड़ी की तरफ ये मार्ग। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक घुमावदार दृश्य इस मार्ग का। और यहाँ मेरे जो आज के सहयात्री श्री भारत सिंह रावत जी और उनके सुपुत्र शुभम जो है एक वैकल्पिक यहाँ पे लंच की व्यवस्था करते हुए। और ये घुमावदार जो सड़क है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे गाड़ियों का, आने जाने वाले वाहनों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बैकग्राउंड में। और ये जो भारत भाई यहाँ पे भोजन व्यवस्था करने के लिए इन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे करी है। और ये कुछ हमारे जो पहाड़ी युवा जो कि अपनी अग्निवीर परीक्षा के लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, ये यहाँ से कोटद्वार की तरफ जा रहे हैं। और इनको शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, और ये सफल हो अपने जो भी इनका उद्देश्य है। और ये फिर मैं पुनः आपको ले चलता हूँ यहाँ पे लंच जो चल रहा है, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे सारा लंच का व्यवस्था भारत भाई साहब ने करा हुआ है। घर से लाया हुआ जो लंच है, यहाँ पे किसी तरह का एक प्रदूषण ना हो। किसी तरह अगर हम डिस्पोजल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो डिस्पोजल बाद में जाके उस इलाके में जो है प्रदूषण होता है, उससे गंदगी होती है। तो भारत भाई साहब ने यहाँ पे हमें एक खूबसूरत जानकारी दी कि यहाँ पे मालू का वृक्ष है, वहाँ से उन्होंने कुछ पत्ते तोड़ के और पत्तों को किसी तरह जोड़ के एक वैकल्पिक यहाँ पे प्लेट की व्यवस्था करी। और उसमें वो जो घर से लाया हुआ जो भी यहाँ पे भोजन है, उसमें उसका आनंद लेते हुए। और इसके आगे का ये हमारा जो पड़ाव है गुमखाल की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ आपको बहुत सारे दृश्य बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मानो प्रकृति ने अभी अभी ये सारी सड़कों को इस तरह से धो रखा हो कि इस तरह से तो कोई साफ सफाई का यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से ही यहाँ पे इतना सौंदर्य है। और ये छोटी छोटी मार्केट और ये जो मकान दिख रहे हैं आपको, भवन, और ये जो मार्ग ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी में लैंसीडॉन और जहरी खाल, जो कि प्रमुख पर्यटक स्थल भी है जिला पौड़ी गढ़वाल के। और इस सड़क मार्ग के ठीक दाहिनी तरफ जो एक दृश्य आपको दिखाई देगा, तो ये लैंसीडॉन और जहरी खाल के कुछ दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। जहरी खाल भी एक छोटा सा यहाँ पे एक शहर है जहाँ पे कि पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं। बहुत ही यहाँ पे पुराने यहाँ पे स्कूल है अंग्रेज़ों के टाइम के। और लैंसीडॉन तो सुप्रसिद्ध है ही यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर से भी जो पर्यटक आते हैं तो ये लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे है। और वीकेंड पे लोग यहाँ पे आते हैं प्रकृति का आनंद लेने के लिए। और जिस मार्ग से हम जा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ होम स्टे मिलेंगे, कुछ लॉज मिलेंगे, जहाँ पे कि 1 और 2 दिन के लिए जो यात्री आते हैं तो यहाँ पे उचित दामों पे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और विशेष तौर पे मैं इस ब्लॉग के माध्यम से जो भी पर्यटक हों या जो दैनिक यात्री हों, उन्हें एक मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ कुछ डिस्पोजल या इस तरह की सामग्री को कृपा करके ना फेंकें, ताकि यहाँ पे प्रदूषण मुक्त रहे वातावरण और पर्यटक अपना प्रकृति का आनंद लेते रहें। और यहाँ आप देखेंगे जब चढ़ाई यहाँ पे चढ़ाई, अगर आप ऊपर की तरफ वाहन को ले जा रहे हैं तो यहाँ सड़क मार्ग में दिशा निर्देश होते हैं कि ऊपर चढ़ते हुए वाहनों को रास्ता दें। तो जो
ऊपर से नीचे की तरफ वाहन आ रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो नीचे की तरफ से आ रहे हैं तो उनको एक साइड में रोक के उनको पहले रास्ता देना होता है, और उसके बाद वो अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ आप बाईं तरफ देख रहे हैं कुछ होम स्टे बने हुए हैं, कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ पैदल यात्री भी इस मार्ग से जाते हैं। और ये गुमखाल की तरफ हम बढ़ते हुए, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है चीड़ के वृक्षों के बीच का। और यहाँ से आप देखेंगे कुछ यात्री शेड भी बने हुए हैं, जो कि बरसात में या गर्मी में लोगों को, यात्रियों को यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था है। और ये जो आप सीधे मार्ग देख रहे हैं चीड़ के वृक्षों के बीच, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, साफ सुथरा दृश्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण। यहाँ पे कुछ दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये भवन बना हुआ है, इसमें कुछ दुकानें हैं, कुछ ढाबे हैं। तो यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट की भी व्यवस्था होती है। और ये आगे का पड़ाव आप देखेंगे गुमखाल की तरफ बढ़ता हुआ, और सामने का जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही हैं, ये लैंसडौन और जहरी खाल का इलाका है। बाईं तरफ कुछ दुकानें, और भारत भाई द्वारा जानकारी दी गई कि थोड़ी दूरी पे यहाँ पे एक ढाबा है जहाँ पे कि चाय बहुत ही जायकेदार चाय यहाँ पे मिलती है। और जो यात्री यहाँ कोटद्वार की तरफ जाते हैं या सतपुली होते हुए पौड़ी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे रुक के वो अपना नाश्ता और लंच की व्यवस्था यहाँ पे होती है। और पहाड़ी व्यंजन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे दाल मिलेंगी, आपको मंडुआ मिलेगा। जो लोग अपने घर तक ले जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो पहाड़ी सामग्री यहाँ पे वो खरीद सकते हैं। और यहाँ का एक खूबसूरत दृश्य आप देखिए, देवदारू और चीड़ के वृक्ष यहाँ से। और ये हम अब आगे निकल रहे हैं गुमखाल मार्केट को पार करके सतपुली की तरफ। और अब ये मार्ग जो है ये नीचे की तरफ जाता है। पहले हम चढ़ाई पे आए थे दुगड्डा से गुमखाल तक, और यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल घुमावदार सड़कें यहाँ पे आपको मिलेंगी, और बहुत खूबसूरत दृश्य। ये सामने का दृश्य आप देख रहे हैं सतपुली घाटी का, और सतपुली के सामने का दृश्य है ये हाईवे को एक ब्रिज जोड़ता है यहाँ पे, जो कि पौड़ी बद्रीनाथ मार्ग को जाता है। ये सतपुली मार्केट की तरफ जाता हुआ ये मोटर मार्ग। और आशा करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास और ये छोटी सी यात्रा आपको हमारी पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद।